दोस्तों क्या हो जब आप एक ऐसी जगह पर फंस जाए जहां आपकी उम्र हर घंटे 2 साल बढ़े और आपकी आंखों के सामने कई सारे लोग बूढ़े होकर मरने लगे, तो आप आखिर ऐसे सिचुएशन से कैसे सरवाइव करेंगे। एक ऐसी ही मूवी आज हम देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो कहीं घूमने जा रही थी। इस फैमिली में गाय, उसकी बीवी प्रिस्का, उसके बच्चे टेंट और मेडॉक्स होते हैं। ये अपने देश से कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। कुछ देर में सभी एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ होटल का मैनेजर इनका स्वागत करता है। होटल में जाने के बाद टेंट और मेडॉक्स को एक और लड़का एडिलिन मिलता है। वो इस होटल के मैनेजर का भतीजा था। ये सभी यहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ गाय कहता है कि बच्चों का बीच पर जाना मना है, लेकिन गाय यहाँ सिर्फ मजाक कर रहा था। अगले दिन सभी बीच पर चले जाते हैं। एडिलिन और टेंट मिलकर सभी लोगों से बात करने लगते हैं। रात को सभी घर वापस आ जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि प्रिस्का को कैंसर है और उसका पति उससे डिवोर्स ले रहा है। इस बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। इनका झगड़ा बाहर बैठे इनके बच्चे भी सुन पा रहे थे। रात को टेंट एक लेटर में एक वर्ड का गेम देखता है जो उसे एडिलिन ने दिया था। अगले दिन होटल का मैनेजर इन सभी के लिए एक एंजॉयमेंट का प्लान बनाता है। तभी वहाँ से एडिलिन टेंट को देख रहा था, लेकिन मैनेजर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी अचानक वहाँ पर एक औरत को दोहरे पड़ने लगते हैं। उस औरत का नाम पेट्रिसिया और उसके पति का नाम जेरिन था। अगले दिन सभी ट्रिप के लिए बस में बैठ जाते हैं। इनके साथ एक और फैमिली भी थी जिसमें क्रिस्टीन, उसका पति चार्ल्स और उसकी बेटी केरा होती है। अब ये सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका ड्राइवर इन्हें रास्ते के पास ही छोड़ देता है जहाँ से सभी पैदल जाते हैं। कुछ देर में सभी एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ सभी बच्चे खेलने लगते हैं। चार्ल्स वहाँ पर एक आदमी को देखता है और क्रिस्टीन को किसी और जगह बैठने के लिए ले जाता है। जब सभी बच्चे खेल रहे थे तभी उन्हें बहुत सारे खिलौने मिलते हैं जो शायद पहले आई हुई फैमिली के थे। जब सभी बच्चे खेल रहे थे तो टेंट पानी में छुपा हुआ था जहाँ उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागकर अपनी माँ के पास आता है। अब सभी उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसे चार्ल्स ने देखा था। उसका नाम सेडन होता है। वो आकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बीच में तैरने गई थी, शायद इसी वजह से इसकी मौत हो गई। सेडन की नाक से खून निकल रहा था तो सभी को लगता है कि सेडन ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। एक तरफ चार्ल्स की मॉम भी आई हुई थी जिनके सीने में दर्द हो रहा था। अब सेडन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ सभी पुलिस को कॉल करते हैं लेकिन इन्हें नेटवर्क नहीं मिलता। तभी वहाँ पर जेरिन और पेट्रिसिया आ जाते हैं। अचानक चार्ल्स की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और चार्ल्स उसकी माँ के पास जाता है। जेरिन कहता है कि मैं फिर से पुरानी जगह जाकर नेटवर्क लाने की कोशिश करता हूँ, शायद वहाँ पर नेटवर्क आ जाए। वो फिर से उसी रास्ते पर चला जाता है, लेकिन अचानक उसका सिर घूमने लगता है और वो अपने आप को फिर से बीच पर पड़ा हुआ पाता है। चार्ल्स अपनी माँ के पास था। तब प्रिस्का उसके पास आती है और कहती है कि देखिए मेरे बच्चों को कुछ हो रहा है। दरअसल चार्ल्स एक डॉक्टर था। कुछ देर में हम देखते हैं कि चार्ल्स की माँ की डेथ हो गई है। ये देखकर चार्ल्स रोने लगता है। अब प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढते हुए जेरिन के पास जाती है और अपने बच्चों के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि ये दोनों तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। तब प्रिस्का देखती है कि उसके बच्चों की उम्र अब बढ़ चुकी है और वो अचानक से बड़े हो गए हैं। यहाँ हम सभी समझ पाते हैं कि इस बीच पर सभी लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। तभी सेडन वहाँ से भागने लगता है। जेरिन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उसी रास्ते पर जाने के कारण इन दोनों का सिर घूमने लगता है और ये वापस बीच पर आ जाते हैं। कुछ लोग और ये करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केरा की उम्र 6 साल से बढ़कर 12 साल हो गई है। अब जेरिन एक चाकू लेकर सेडन के चेहरे पर मारता है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसका घाव तुरंत भर जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे। अब अचानक से प्रिस्का के पेट में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पेट में ट्यूमर था। पहले वो काफी छोटा था, लेकिन यहाँ टाइम तेजी से बढ़ने की वजह से उसका ट्यूमर बड़ा होता जा रहा था। गाय इस ट्यूमर को अभी के अभी निकालने का डिसाइड करता है। चार्ल्स अपने चाकू से उसके पेट पे कट लगाता है, लेकिन वो कट वापस से सही हो जाता है। अब सभी डिसाइड करते हैं कि वो कट की हुई स्किन को पकड़ कर रखेंगे। सभी अब ऐसा ही करते हैं और चार्ल्स उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर बाहर निकालता है। जैसे ही उसकी कट स्किन को छोड़ा जाता है उसका घाव फिर से भर जाता है और प्रिस्का एकदम ठीक हो जाती है। कुछ देर में सेडन अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता है, लेकिन उसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी। सभी लोग अब वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रिस्का कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि एक इंसान का मांस गलने में लगभग 7 साल लगते हैं और हमें यहाँ आए हुए 3 घंटे हुए हैं। हमने 7 साल इन 3 घंटों में ही जी लिया है। यहाँ का टाइम काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब प्रिस्का सभी से कहती है कि हमारा यहाँ पर बिताया हुआ आधा घंटा हमारी जिंदगी के 1 साल के बराबर है। जेरिन कहता है कि सिर्फ बच्चों की उम्र बढ़ रही है, हम बड़े हैं इसलिए हमारी सिर्फ सेल्स की उम्र बढ़ रही है। जेरिन सभी से कहता है कि मतलब हमारा यहाँ से भागने की कोशिश करना और हमारी सेल्स का इस तरह से बढ़ना, ये एकदम ऐसा है जैसे गहरे पानी में उतरकर एकदम से उससे बाहर आना। ये सभी बदलाव हमारी बॉडी झेल नहीं पा रही है और यहाँ से निकलने पर हम बेहोश होकर वापस यहीं पर आ रहे हैं। हमें यहाँ से निकलने के लिए 8 से 10 घंटे का टाइम लेना चाहिए ताकि बॉडी को इसकी आदत पड़ जाए। लेकिन प्रिस्का के काउंट के अनुसार 10 घंटों में उनकी उम्र 20 साल तक बढ़ जाएगी। कुछ देर में हम देखते हैं कि टेंट और केरा टेंट से बाहर आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि टेंट ने अपने हार्मोनल चेंजेस के चलते केरा को प्रेग्नेंट कर दिया है। अब बाहर आने पर सभी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तब जेरिन कहता है कि मेरे अनुसार ये 5 महीने प्रेग्नेंट है। कुछ ही देर में देखते देखते केरा को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यहाँ के बदलते टाइम की वजह से उस बच्चे की कमजोर सेल्स ये सब झेल नहीं पाती और वो बच्चा मर जाता है। ये देखकर टेंट बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। यहाँ पर टाइम बदलने की वजह से चार्ल्स की दिमागी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे पहले ही दिमागी प्रॉब्लम्स थी और यहाँ पर बहुत तेजी से टाइम बढ़ रहा था। अब यहाँ सेडन एक जगह पर बैठा हुआ था। तब चार्ल्स उसके पास जाता है
है और उसे चाकू से मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। सभी यहाँ पर बहुत परेशान हो चुके थे तो जेरिन यहाँ से तैरते हुए निकलने का प्लान बनाता है और समुद्र में चला जाता है। कुछ देर में प्रिस्का और गाय बात करते हैं, जहाँ प्रिस्का कहती है कि उन्हें हमारी बीमारी के बारे में पता था, सभी को यहाँ कोई ना कोई बीमारी थी। उन लोगों ने हम सभी को फ्री सर्विस दी और घर तक कार भी उन्होंने ही भेजी। हमारे पासपोर्ट भी उनके पास है और प्लान भी उनका ही था। मतलब दुनिया के लिए हम कभी घर से बाहर निकले ही नहीं थे, लेकिन हम अभी किसी और देश में हैं। कुछ देर में जब मेडोक्स समुद्र में नहाने जाती है तो अचानक वहाँ पर जेरिन की बॉडी उसे मिलती है। अब वो भी मर चुका था। केरा वहाँ से निकलने के लिए उस बड़ी सी चट्टान पर चढ़ती है और सिर घूमने की वजह से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर टेंट बहुत ज्यादा रोने लगता है। एक तरफ पेट्रिसिया को भी दोहरा पड़ने लगा था और उसकी भी मौत हो जाती है। समय के इतनी तेजी से बढ़ने के कारण क्रिस्टीन भी एकदम बदसूरत होती जा रही थी। अब रात को सभी बैठे होते हैं, तभी वहाँ चार्ल्स आता है और प्रिस्का और गाय पर हमला कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग की हालत और भी खराब होती जा रही थी। प्रिस्का दौड़कर अपने बच्चों को कहीं छुपाने को कहती है। टेंट और मेडोक्स एक चट्टान में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाती है और इन पर पत्थर फेंकने लगती है। अब वो बहुत अगली हो गई थी और उसे कोई देखे ये चीज उसे पसंद नहीं आ रही थी। वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर उन दोनों को मारने वाली थी, लेकिन वो पत्थर उस पर ही गिर जाता है और देखते ही देखते एक भयानक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। एक तरफ प्रिस्का भी चार्ल्स पर एक जंग लगे चाकू से हमला करती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस बीच पर सिर्फ एक फैमिली बची थी। कुछ देर में देखते ही देखते प्रिस्का और गाय भी मर जाते हैं। अब इस बीच पर सिर्फ मेडोक्स और टेंट बचे थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये खुद अपनी मॉम डैड की उम्र के हो गए थे। इनके पास अब सिर्फ 13 घंटे बचे हुए थे। दोनों बहन भाई रेत के टीले बनाते हैं। तभी टेंट को अपने दोस्त इडलिन का दिया हुआ लेटर याद आता है। टेंट उसमें से लिखे हुए कोड को डिकोड करने लगता है। उसमें लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। अब ये दोनों समुद्र में कूद जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही बस एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। अब तैरते हुए ये एक व्हाइट कांटों वाले एरिया में चले जाते हैं, जहाँ मेडोक्स का पहना हुआ कपड़ा फंस जाता है। अब हमें वही ड्राइवर दिखाया जाता है जो इन्हें छोड़ने आया था। वो इन दोनों को देख रहा था। वो किसी से कॉल करके कहता है कि अब वो दोनों मर चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इडलिन के कोरल का मतलब इस जगह से था। अब हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। यहाँ हमारे सामने पूरी मूवी का खुलासा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैनेजर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अलग अलग दवाइयाँ बनाना चाहता था और दवाइयों को किसी न किसी पर आजमाना चाहता था। तो मैनेजर हर बार ऐसे ही लोगों को लेकर आता था जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे। इसके बाद वो सभी को इस बीच पर फंसा देता था ताकि उनकी उम्र तेजी से बढ़े और उनके किए गए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगले दिन मैनेजर फिर से एक नए कपल को लेकर आता है। तभी वहाँ मेडोक्स और टेंट आ जाते हैं, जो सभी को उनका सच बता देते हैं। दरअसल वो दोनों उस समुद्र में से बचकर निकल गए थे। अब टेंट इडलिन को वही लेटर दिखाता है जो उसे इडलिन ने दिया था। ये देखकर इडलिन उसे पहचान लेता है। लास्ट के सीन में हमें टेंट और मेडोक्स एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में दिखाए जाते हैं, जो अब एयरपोर्ट जा रहे थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।